बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीचर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 2 को शुरू किया था, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को। इस लेक्चर में हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने पिछले लेक्चर को अच्छे तरीके से अभी तक प्रिपेयर कर लिया होगा। अब हम मज़ीद चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले पढ़ेंगे टेबल क्या होता है। टेबल किसको कहते हैं? टेबल की डेफिनेशन है जी, अ टेबल इज़ अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। तो हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में लिखे हुए एक जो है वो डाटा को हम क्या कहते हैं? टेबल कहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर टेबुलेशन क्या है? And the process of making tables or arranging data into rows and columns is called tabulation। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हम डाटा को रोज और कॉलम्स में अरेंज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? टेबुलेशन कहते हैं। जैसे कि आप देखें जी कि अगर हमने एक कॉलम में दो कॉलम्स में डाटा को लिखा हुआ है, एक कॉलम है हमारे पास हाइट का, एक कॉलम हमारे पास वेट का। तो हाइट और वेट के कॉलम को अगर हम देखें तो वो हमारे पास उसमें लिखे हुए जितने भी फिगर्स हैं वो सारे मिलकर हमारे पास क्या बना रहे हैं? एक टेबल बना रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास टेबल की आगे हम चलकर न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे। टेबुलेशन में भी सिंपल, डबल, ट्रिपल और कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व। तो टेबुलेशन जो है वो सिंपल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, ट्रेबल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। और ये डिपेंड करता है कि कितने करेक्टरिस्टिक्स हम टेबुलेशन के लिए इन्वॉल्व कर रहे हैं। यानी क्लासिफिकेशन जो हम कर रहे हैं वो किस तरह की है, ये सारी बात उस पर डिपेंड करती है कि टेबुलेशन हम जो है वो सिंपल करेंगे, ट्रेबल करेंगे या कॉम्प्लेक्स करेंगे। अगर तो एक करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर हमने डाटा को क्लासीफाई किया है तो फिर जाहिर सी बात है यहाँ पर भी एक ही करेक्टरिस्टिक्स इस्तेमाल होगी टेबुलेशन के लिए भी। तो वहाँ पे टेबुलेशन क्या हो जाएगी? सिंपल हो जाएगी। नेक्स्ट इसी तरह से वो कहता है कि टेबल्स आर मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन यूज बाय साइंटिस्ट। तो टेबल जो है वो मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंटेशन है जो कि साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि फिजिक्स के अंदर भी हम टेबल्स बनाते हैं। फिजिक्स के अंदर टेबल्स कैसे बनाते हैं? जब प्रैक्टिकल करते हैं, रीडिंग्स लेते हैं, तो रीडिंग्स लेते हुए हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ की क्या रीडिंग आई है तो हम उसे इन द फॉर्म ऑफ टेबल ही प्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास सिंपल टेबुलेशन किसको कहते हैं? कि जब टेबुलेशन जो है वो परफॉर्म की जाए वन वे क्लासिफिकेशन की बेस पर तो उससे हम क्या कहेंगे? सिंपल टेबुलेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल यहाँ पर हमने लिखा है कि जिसमें पाकिस्तानी बैट्समैन के ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है वो स्कोर्स हमने क्रिकेट मैच में लिखे हैं। जैसे वसीम अकरम है, इंजामुल हक है, शाहिद अफरीदी है, सईद अनवर है और अब्दुल रज़ाक है। ये सारे बैट्समैन और इनके स्कोर्स हैं। स्कोर्स यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी एक तो उसके ऊपर हम सबके स्कोर्स को यहाँ पर बता रहे हैं। 44, 52, 37, 101 एंड 39। तो ये क्या है? ये है सिंपल टेबुलेशन जिसमें वन वे क्लासिफिकेशन को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से डबल टेबुलेशन क्या होती है? कि जिसमें टू वे क्लासिफिकेशन को इस्तेमाल किया जाता है। यानी दो करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर डाटा की क्लासिफिकेशन की जाती है। जैसे यहाँ पर नीचे जो टेबल है वो शो कर रहा है कि जेंडर्स को डिवीजन्स के अंदर मुख्तलिफ जो है वो पंजाब की बावलपुर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान में मेल और फीमेल की तादाद कितनी है, ये टेबल उसको शो कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगी? डबल टेबुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रैवल या कम्प्लेक्स पॉपुलेशन की। जब हम टेबुलेशन करें मैनी वे क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, यानी हम टेबुलेशन करें जब मैनी वे क्लासिफिकेशन को इस्तेमाल करते हुए तो वो क्या होगा? ट्रैवल या कम्प्लेक्स पॉपुलेशन होगा, टेबुलेशन होगा। फॉर एग्जांपल tabulation of data on the population of the world classified by three or more characteristics। जैसे हम जो है वो तीन या तीन से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर डाटा को क्लासीफाई कर देते हैं। रिलीजन हो गया, सेक्स हो गया, लिटरेसी हो गया, एट्सेट्रा। तो ये क्या होगा? ये एग्जांपल होगी कम्प्लेक्स टेबुलेशन की कि जिसमें हम एक से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं डाटा को क्लासीफाई करने के लिए। तो हम एक से ज़्यादा जो हमारे पास कॉलम्स हैं वो भी तीन से ज़्यादा बनेंगे। तो ये क्या हो जाएगी? हमारे पास ट्रेबल या कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन हो जाएगी। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं जी कि टेबल को कंस्ट्रक्ट किस तरह से किया जा सकता है। अ स्टैटिस्टिकल टेबल हैज़ एट लीस्ट 4 पार्ट्स
स्टैटिस्टिकल टेबल के अंदर कम से कम कितने हिस्से होते हैं? 4 हिस्से होते हैं। टाइटल होता है, स्टब होता है, बॉक्स हेड होता है और बॉडी ऑफ द टेबल होता है। तो ये 4 हिस्से जो है वो मस्ट एक टेबल के अंदर होने चाहिए। इसके अलावा भी मज़ीद पार्ट्स होते हैं टेबल के अंदर, जैसे इन एडिशन सम टेबल्स हैव प्रेपरेटरी नोट्स, फुट नोट एंड सोर्स नोट। तो कुछ टेबल्स ऐसे हैं जिसके अंदर प्रेपरेटरी नोट्स भी होते हैं, फुट नोट भी होते हैं और सोर्स नोट भी होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ देखते जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला जो पार्ट है टेबल का वो क्या है? टाइटल ऑफ द टेबल है। तो टाइटल ऑफ द टेबल किसको कहते हैं? टाइटल इज हेडिंग एट द टॉप ऑफ द टेबल। द टाइटल शुड बी ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इट डिस्क्राइब्स द कंटेंट ऑफ द टेबल। टाइटल एक ऐसी लाइन होनी चाहिए कि एक ही लाइन, एक ही सेंटेंस के अंदर, एक ही लाइन के अंदर हम सारी बात बता दें कि टेबल में क्या मौजूद है, टेबल हमने जो है वो किस मकसद से बनाया है, वो सारी बात हमें टेबल के टाइटल से ही पता चल जानी चाहिए। ये टाइटल हमारा क्या होना चाहिए? ब्रीफ और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। ये सबसे पहले टाइटल की जो है वो बात की हमने कि टाइटल कहाँ पे होना चाहिए? हेडिंग ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल, यानी टेबल की टॉप पे हमने इसको हेडिंग को लिखना है और वो क्या हेडिंग क्या है? हमारी टाइटल है। तो जैसे यहाँ पर आप देख लें, ये पिक्चर आपको सारा बता रही है, एलेबोरेट कर रही है कि सबसे पहले ऊपर टाइटल आएगा, देन उसके बाद ये हमारे पास टेबल का स्ट्रक्चर है सारा। तो इसमें ये प्रेपरेटरी नोट्स इस जगह पर लिखे जाते हैं। फिर इसी तरह से ये स्टब, बॉक्स हेड, कॉलम कैप्शंस, रो कैप्शंस और ये बॉडी ऑफ द टेबल है, बॉक्स हेड है, स्टब और साथ में फुट नोट है और ये क्या है? सोर्स नोट यहाँ पर लिखे जाते हैं। अब वन बाय वन हम हर पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बता दिया कि ये कहाँ कहाँ पे लिखी हुई हैं चीज़ें और टेबल में कहाँ कहाँ लिखी जाती हैं। तो कॉलम कैप्शन एंड बॉक्स सेट। कॉलम कैप्शन क्या होता है? द हेडिंग ऑफ द डिफरेंट कॉलम्स आर कॉल्ड कॉलम कैप्शंस, यानी जो डिफरेंट कॉलम्स की हेडिंग है, जैसे ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, इन्हें हम क्या कहते हैं? कॉलम कैप्शंस कहते हैं। और ये जिस हिस्से में ये सारे कॉलम कैप्शंस लिखे होते हैं वो तमाम पूरे के पूरे हिस्से को हम क्या कहते हैं? जहाँ पे ये सारी कॉलम कैप्शंस लिखे जाते हैं उसे हम कहते हैं बॉक्स हेड। इसी तरह से हमारे पास जो है वो कहता है कि बुक साइड कॉलम कैप्शंस भी जो है वो क्या होने चाहिए? ब्रीफ होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और एक ऑर्डर में ऑर्डर में होने चाहिए उनकी अहमियत के हिसाब से। तो बहरहाल नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास रो कैप्शंस क्या होते हैं? रो कैप्शंस एंड स्टब। तो रो कैप्शंस किसको कहते हैं? यानी रो के जितने भी टाइटल्स हैं, ये वाले रो 1 हो गया, रो 2 हो गया, रो 3 हो गया, यहाँ पर जैसे क्या है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये रो कैप्शंस हैं और ये सारे के सारे टोटल जहाँ पे रो कैप्शंस लिखे होते हैं वो सारा हिस्सा जहाँ पे रो कैप्शन लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्टब कहते हैं। और ये स्टब भी जो है वो क्लियर होना चाहिए, ये स्टब भी जो है वो तफसीली होना चाहिए, ताकि रो कैप्शंस के अंदर जो लिखी हुई बातें हैं, यानी रो कैप्शंस जो है वो हमारे पास अ, ऐसे होने चाहिए जिससे हमें सारी बात समझ आती हो और इनकी भी तरतीब अहमियत के हिसाब से होनी चाहिए ताकि टेबल को समझने में हमें आसानी हो। नेक्स्ट हमारे पास है जी सोर्स नोट। सोर्स नोट क्या होता है? ये गिवन होते हैं जी एट द एंड ऑफ द टेबल विच इंडिकेट द कंपाइलिंग एजेंसी, पब्लिकेशन, द डाटा एंड पेज ऑफ द पब्लिकेशन। यानी ये बताती है कि जी हमने डाटा कहाँ से लिया है, डाटा किस तरह से कंपाइल किया गया है, कौन से जो है वो फैक्टर से डाटा को कंपाइल करने के लिए, अगर सेकेंडरी है तो सेकेंडरी के हवाले से हमें यहाँ पर बताना पड़ता है कि ये डाटा कब इकट्ठा किया गया था, किसने किया था। तो ये सारी बातें हम सोर्स नोट में इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है जी हमारे पास प्रेफरेटरी नोट्स। प्रेफरेटरी नोट्स एंड फुट नोट्स। प्रेफरेटरी नोट्स में क्या होता है? प्रेफरेटरी नोट्स इज गिवन आफ्टर द टाइटल ऑफ द टेबल। प्रेफरेड नोट्स कहाँ पे लिखे जाते हैं? टाइटल के फ़ौरन बाद लिखे जाते हैं। फुट नोट्स कहाँ पे लिखे जाते हैं? एट द बॉटम ऑफ द टेबल, और जो कि एक्सप्लेन करते हैं, दोनों का काम है एक्सप्लेन करना कि टेबल की बॉडी के अंदर या टेबल के किसी भी कॉलम कैप्शन के अंदर या वो कैप्शन के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो किस किस चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं। जैसे मेजोरिटी हम प्रेफरेटरी नोट्स को इस्तेमाल करते हैं अगर कोई फिगर्स हमने यहाँ पर लिखी हैं कॉलम्स के अंदर या रोज़ के अंदर कोई नंबर्स लिखे हैं, अगर वो नंबर्स या फिगर्स बहुत ज़्यादा बड़ी हैं तो उनको हम अगर शॉर्ट यहाँ पर लिख देते हैं तो उसकी बाकी डिटेल हम कहाँ पर लिखते हैं? प्रेपरेटरी नोट्स के अंदर लिखते हैं। इसी तरह से सोर्स नोट के अंदर जो है वो फुट नोट्स के अंदर भी इसी तरह से हम जो है वो चीज़ें बताते हैं टेबल के बारे में। तो इनको इंडिकेट किया जाता है एस्टेरिक के साथ।
तो स्ट्राइक लगाकर इनको यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है कि ये फुट नोट या प्रेपरेटरी नोट्स हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास स्पेसिंग एंड रूलिंग। स्पेसिंग एंड रूलिंग जिसको कहते हैं टू इन्हांस अ मोर इफेक्टिवनेस ऑफ द टेबल। टेबल की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए स्पेसिंग एंड रूलिंग जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। यानी बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम टेबल को जब अरेंज करते हैं, डाटा को अरेंज करते हैं, तो कुछ ऐसे हमारे पास कॉलम में या रोज में कुछ ऐसी जगह आ जाती हैं जो कि ब्लैंक होती हैं, जिन्हें हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो वहाँ पर हम डैशेज या डॉट्स या इसी तरह से कोई भी जो है वो सिंबल लगाकर स्पेसिंग एंड रूलिंग करके अपनी जो वो जगह है उसको इंडिकेट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो आप उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर को बेहतर तरीके से सुनेंगे और तैयार करेंगे। जज़ाकल्लाह।